हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है डेसिमल यानी दशमलव। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। तो इस चैप्टर में बच्चों बेसिक चीजें हम कर चुके हैं, कन्वर्जन भी हम कर चुके हैं कि भाई कोई डेसिमल नंबर है उसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं और कोई फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, ये भी आपको पता है। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं रिप्रेजेंटिंग डेसिमल ऑन ए नंबर लाइन। संख्या रेखा पर दशमलव को हम कैसे दर्शा सकते हैं, ये चीज सीखेंगे। ठीक है बच्चों। तो संख्या रेखा क्या होती है, क्या किसी को पता है? संख्या रेखा तो हम चैप्टर जो इंटीजर्स आपने किया था उसमें भी हम कवर कर चुके हैं। संख्या रेखा को क्या होती है? नंबर लाइन कुछ इस तरह से होती है जहां पे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो अगर कोई बोले आपको कि भाई आपको 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये रहा 3, सीधा सीधा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोले भाई आपको 10 रिप्रेजेंट करना है, तो इसी लाइन में 4 5 6 7 8 9 10 आएगा, दिखा सकते हो आप। नेगेटिव नंबर्स पे दिखा सकते हो, 0 को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आपकी नंबर लाइन हो जाती है और ये उस पे इंटीजर्स हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, अगर मैं बोलूं कि भाई 0.2 है, 0.2 है, इसको संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट करो। क्या कोई प्रोसेस बता सकता है इसका? क्या किसी बच्चे को पता है कि 0.2 को 0.2 को संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? अगर किसी भी बच्चे को पता हो बस हाथ अपना खड़ा करें, हैंड रेज करें। क्या कोई बच्चा बता सकता है जिसको ये पता हो कि डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं आपको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज तो समझ में आ गई ना। अब देखिए कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मुझे पता है, ये फिगर आउट करो कि जो 0.2 है वो किस किस के बीच में लाई करता है, कौन से इंटीजर्स के बीच में लाई करता है? लाई बिटवीन 0.2 कौन से इंटीजर के बीच में लाई करता है, कौन से इंटीजर के बीच में होता है? मतलब क्या है, दो हमें कंजिक्यूटिव यानी लगातार इंटीजर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनके बीच में 0.2 लाई करे। तो देखिए अगर मैं बोलूं 0, ठीक है, तो क्या 0.2 0 से बड़ा है? ऑफ कोर्स बड़ा है, क्योंकि 0 से छोटा होता तो माइनस में होता, है कि नहीं? तो 0 से बड़ा है। अब बात करते हैं हम 1 की। क्या 0.2 1 से बड़ा है? नहीं, 1 से बड़ा होता तो यहाँ पे 0 नहीं 1 होता, ठीक है। तो इसीलिए ये जो इंटीजर है ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ये जो डेसिमल नंबर है एक्चुअली ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन संख्या रेखा हम बना लेंगे। अब ऐसे ही लिखेंगे, 0 -1 लिख दिया मैंने और 1 लिख दिया, फिर 2 है, ये नंबर लाइन है। अब देखिए हमने थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दिया है 0 और 1 को, ठीक है। इसके बीच में ज्यादा गैप दिख रहा होगा आपको, बाकी नॉर्मल इंटीजर्स तो ऐसे लिखते हैं। तो इसके बीच में इतना ज्यादा गैप क्यों? क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा जो हमारा जो ये डेसिमल नंबर है, ठीक है, 0.2 है, फिर 0.3 आएगा, 0.4 0.5 0.6 ऐसे करके 0.9 तक जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा अगला नंबर आ जाएगा, ठीक है, फिर 1 आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कितने में? 10 पार्ट्स में इसको विभाजित करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया, ठीक है। 10 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया।
क्या फायदा हुआ 10 पार्ट में डिवाइड करके? मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। कहीं भी किसी बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आती है तो बस आपको ऐसे अपना हाथ खड़ा करना है, हैंड रेज ऐसे कर देंगे ताकि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है? कोई चीज मिस नहीं करनी है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। अब देखिए, 0 के बाद अगर डेसिमल नंबर्स में इस पे रिप्रेजेंट करना शुरू करूं तो ये आ जाता है, सबसे पहले 0.1 आएगा। सबको विजिबल है ना? नोट डाउन बाद में कर लेना, भी यहाँ ध्यान देना बच्चों। 0.2, 0.3, उसके बाद 0.4 आएगा, फिर 0.5 आएगा, फिर 0.6 आएगा, 0.7 आएगा, 0.8 आएगा, 0.9 आएगा, और 0.9 के बाद क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, दैट इज 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? कितना आ जाएगा? फिर 1 आ जाएगा, अगला इंटीजर आ जाएगा। तो 0 और 1 के बीच में इतने सारे डेसिमल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, देख पा रहे हैं ना आप? ये सब डेसिमल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब इन्हीं डेसिमल नंबर में से कोई एक डेसिमल नंबर होगा, ये इसको रिप्रेजेंट करना हुआ बहुत ही आसान। अब क्यों? क्योंकि हमें पता लग गया है कि भाई सारे डेसिमल नंबर 0 और 1 के बीच में कहाँ कहाँ कौन सा डेसिमल नंबर लाई करता है। तो ये देखिए, ये छुपा बैठा है 0.2, देख सकते हैं आप, यहाँ पे 0.2 छुपा बैठा है। तो यहाँ पे हमारा 0.2 है, ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने। इस तरह से कोई भी डेसिमल नंबर हो वो नंबर लाइन पे हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ और हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल इसको नोट डाउन कर लो, और कहीं कोई अगर डाउट आ रहा है मन में बच्चों तो इंस्टेंटली आप पूछ लीजिए। बच्चों ये चीज समझ में आ गई है तो देखिए, इस टाइप का एक एग्जाम्पल और करेंगे हम ताकि अच्छे से आप समझ पाए चीजों को, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है? आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे 2.7, 2.7, 2.7 नंबर लाइन पे कहाँ आएगा? चलिए उसको रिप्रेजेंट कीजिए फटाफट, ठीक है? तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले तो, क्लियर है? अब नंबर लाइन पे नंबर्स कैसे लिखने हैं उसके लिए सबसे पहले तो ये फाइंड आउट कीजिए कि 2.7 यानी 2.7 किस किस होल नंबर के बीच में लाई करता है, किस किस इंटीजर के बीच में लाई करता है। तो चलिए ये देख लेते हैं। 2.7 लाई बिटवीन, क्या ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है? ऑब्वियसली पॉजिटिव डेसिमल है इसलिए पॉजिटिव इंटीजर के बीच में लाई करेगा। तो क्या ये 0 से बड़ा है? ऑफ कोर्स 0 से बड़ा है। क्या ये 1 से छोटा है? नहीं, 1 से छोटा नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है? अगर 1 से छोटा होता तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में 1 से छोटा नंबर होता, इसलिए ये 1 से तो बड़ा है। क्या ये 2 से छोटा है? नहीं, 2 से भी बड़ा है क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया। तो ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा क्योंकि 3 से ये छोटा है, 2 से बड़ा है। 2 एंड 3। चलिए अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम इंटीजर लिख लेते हैं 1, 2, और 2 एंड 3 के बीच में तो अच्छा खासा हमारा गैप आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं हम, क्या करना है? 2 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और हमने कर दिया इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है? उसके बाद 10 पार्ट्स में 2 और 3 के बीच में जो स्पेस है उसको भाग डिवाइड कर दिया हमने, और यहाँ पे लिखेंगे अब हम डेसिमल नंबर। 2 के बाद क्या आ जाएगा? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 लिख दिए। अब यहां से देख के बताइए 2.7 कहाँ पे लाई करता है। अब तो पता लग गया, सीधा सीधा जहां दिखता है वहां पे मार्क कर देंगे तो वहीं लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये देखिए, ये दिख गया हमें 2.7 दिख गया, तो 2.7 यहाँ पे लाई करता है। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को, डेसिमल नंबर को। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला सवाल अब देखिए नंबर लाइन से रिलेटेड आपके सामने आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। Between which two whole numbers on the number line are given lie? तो यहाँ पे देखिए आपको डेसिमल नंबर्स कुछ दिए हुए हैं, तो आपको एक नंबर लाइन भी दी हुई है। आपसे क्या पूछा है, बिटवीन विच टू होल नंबर, कौन से दो होल नंबर के बीच में ये जो नंबर आपको दिए हुए हैं ये लाई करते हैं। विच ऑफ दीज होल नंबर इज नियरर द नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर, होल नंबर, इनके जो डेसिमल नंबर है इनके नजदीक है। देखिए मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले पार्ट ए लेते हैं। पार्ट ए को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 0.8 है, तो 0.8 सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है किस किस के बीच में लाई करता है। तो देखिए एक चीज समझना, डेसिमल नंबर्स कैसे वर्क करते हैं। अगर यहाँ पे आ गया 0.1, 0.2 या फिर कुछ भी आ गया डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में, अगर डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ जाता है इमीडिएट लेफ्ट साइड में, तो हम क्या बोलेंगे, और कुछ नहीं है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 0 है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है। दैट मीन्स वो नंबर 1 से छोटा होगा। ठीक है, ये नंबर 1 से छोटे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया है। ठीक है, कोई नंबर नहीं है, 0 है, इसलिए ये 0 से 1 से तो छोटे होंगे और 0 से बड़े होंगे। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग आया ना, 0 पॉइंट कुछ आया तो 0 से तो बड़े होंगे लेकिन 1 से छोटे होंगे। तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से अगर कोई आपके पास डेसिमल नंबर है, 0 नहीं आता यहाँ पे, डेसिमल के लेफ्ट साइड में आता है 1। ठीक है, 1.9, 1.7। तो ये देखिए यहाँ पे डेसिमल के इमीडिएट लेफ्ट में 1 है। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग है तो 1 से तो ज्यादा हो गया वो। ठीक है, 1.0 आ गया मतलब 1 ही होगा, तो वो 1 के बराबर होगा। 1.1 आ गया तो थोड़ा ज्यादा हो गया 1 से। 1.2 आ गया तो थोड़ा और ज्यादा हो गया। इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये इंटीजर 1 से तो बड़े हो जाते हैं लेकिन 2 से छोटे हो जाएंगे ये। इसी तरह से डेसिमल के इमीडिएट लेफ्ट पे अगर 2 आ गया तो वो 2 से बड़े हो जाएंगे अगर 0.1234 0 से ऊपर है तो। अगर अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि भाई यहाँ पे अगर मैं बोलूं 1.0 है, 1.0 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर 0.0 डेसिमल के बाद 0 आ जाता है, सिर्फ 0, तो वो 1 के ही इक्वल होगा। ये चीज भी पता होनी चाहिए आपको, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन से होल नंबर के बीच में ये डेसिमल लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा ही पूछा गया है हमसे फर्स्ट पार्ट में कि 0.8 जो है, 0.8 किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा।
अब जो इसका दूसरा पार्ट है उसने बोला है कि कौन से होल नंबर के नजदीक होगा ये, मतलब 2 और 0 और 1 के बीच में लाई करता है। दो होल नंबर हैं, इनके बीच में ये है, लाई करता है, लेकिन ये कौन से नंबर के नजदीक होगा ये बताइए। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड 1। तो अब बताइए बच्चों कि ये किसके ज्यादा नजदीक है। तो हम देख सकते हैं कि 0.8 1 की तरफ है, 1 के ज्यादा नजदीक है। कैसे देखा हमने, देखिए 0.8 और 1 के बीच में सिर्फ एक डेसिमल नंबर आ रहा है कि नहीं, जबकि 0.8 और 0 के बीच में कितने डेसिमल नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए किसके ज्यादा नजदीक हुआ, ये 1 के ज्यादा नजदीक हुआ। तो यहाँ पे ये भी लिखेंगे इट इज नियरर टू 1। अब बाकी जो इंटीजर्स देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही आप इनको बाकी डेसिमल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे, बताएंगे कि भाई किस किस के बीच में लाई करता है और किसके ज्यादा नजदीक है कि नहीं। पहले इसको नोट डाउन करो आप। बच्चों ये चीज समझ में आ गई सबके। अब देखिए कोई भी पार्ट आप उठा लेंगे, जैसे पार्ट डी है, ठीक है, पार्ट डी है, उसमें आपके पास डेसिमल नंबर दिया है 6.4। तो ऑब्वियसली हम कहाँ चेक करेंगे, 6 और 7 के बीच में करेंगे, क्योंकि डेसिमल के इमीडिएट लेफ्ट क्या है, 6 है, सिर्फ 6 है और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ 6 है। तो ये 6 से बड़ा हो जाएगा क्योंकि 6 पॉइंट समथिंग है, तो 6 से तो ये बड़ा हो जाएगा और 7 से छोटा हो जाएगा। तो ये किसके बीच में लाई करेगा, ये 6 और 7 के बीच में लाई करेगा। अब हमें चेक करना है कि ये 6 के ज्यादा नजदीक है या 7 के ज्यादा नजदीक है। तो आपको पता है कि 6.1 6.2 6.3 6.4, तो 6 और 6.4 के बीच में सिर्फ 3 डेसिमल नंबर लाई करते हैं, जबकि 6.4 और 7 के बीच में कितने डेसिमल नंबर लाई करते हैं भाई, 6 डेसिमल नंबर लाई करेंगे। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि किसके ज्यादा नजदीक है, भाई जिसके बीच में गैप कम होगा उसके नजदीक लाई करेगा। तो इस तरह से कोई भी आप डेसिमल नंबर उठा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो होमवर्क में कर लेंगे आप, इसीलिए मैं बोलता हूं कि पहले क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लिया करें। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं क्वेश्चन, जैसे हमने एग्जांपल्स किए थे, डिट्टो सेम है तो वो भी आप कर लेंगे। हमें यहाँ पे करना है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है। तो यहाँ पे क्या बोला है, राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ए बी सी डी ऑन द गिवन नंबर लाइन। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन आपको दे दी गई है, देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस पे नंबर्स लिख दिए हैं 0 1 2 3, और इसके बीच में पार्टीशन इन्होंने कर दिया है, वहां पे डेसिमल नंबर आएंगे हमारे। तो डेसिमल नंबर लिखेंगे कैसे, 0.1 हो गया, 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और फिर 1 आ गया। तो मुझे बताइए ए पे कौन सा डेसिमल नंबर आया है, 0.8 आया है कि नहीं। तो बस यही रिप्रेजेंट करने हैं डेसिमल नंबर,
कहाँ पे कौन सा आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 और 2 के बीच में b है, तो 0 पॉइंट नहीं, अब 1 है तो 1 के आगे 1.1 हो जाएगा, 1.2, 1.3, तो b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.3। सिमिलरली आप c और d के लिए भी करेंगे, है कि नहीं। तो c किसको रिप्रेजेंट करेगा, देखेंगे 2 और 3 के बीच में डेसिमल नंबर इसी प्रकार से लिखिए, और मुझे आंसर बताइए आप कि c कहाँ पे लाई करेगा, कौन से डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है पॉइंट c, जल्दी से बताइए मुझे। तो बच्चों ये चीज भी आप कर सकते हैं, है कि नहीं, इजी है ये तो। भाई यहाँ पे फिर से हमें रिप्रेजेंट करना है 2.1 को, फिर यहाँ 2.2 हो जाएगा, तो C पे कितना है 2.2, इसी तरह 2.3, 2.4, 2.5 ऐसे करके आप सारे डेसिमल नंबर इसके बीच में रिप्रेजेंट कर देंगे, और आप C और D का भी बता सकते हैं कि कौन से डेसिमल नंबर को ये दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये होमवर्क में करेंगे आप, बाकी के जो दो C एंड D बचे हैं पॉइंट्स, इनको होमवर्क में आप लिख के लाएंगे, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए ये भी लेंथ से रिलेटेड है, लेंथ किया था ना हमने प्रीवियस सेशन में, तो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द लेंथ इन सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर है, आपको लेंथ चाहिए सेंटीमीटर में, तो आपको पता है कि भाई 10 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो 1 मिलीमीटर हो गया 1/10 सेंटीमीटर, तो 5 मिलीमीटर किसके बराबर होगा, 5/10 सेंटीमीटर। तो इसको डेसिमल में अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर तो हमारे पास ऑलरेडी है, 0.5 सेंटीमीटर इसका आ गया जो 5 mm था, दोनों को ऐड करके आ जाएगा 9.5 सेंटीमीटर। बस यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9.5 सेंटीमीटर, दैट्स इट। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसका पार्ट बी जो है उसको आप होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है बच्चों। पार्ट बी को नोट डाउन करेंगे और इसको होमवर्क में कर लेंगे आप। जैसे पार्ट ए हमने किया है, इस तरह से पहले भी जो क्वेश्चन किया था, भाई ये स्टेटमेंट दे रखी है, बस इतना ही फर्क है, वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिए हुए थे। तो इसको इस प्रकार से आप कर सकते हैं सॉल्व। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है इस चैप्टर की, डेसिमल की। तो बच्चों रिवाइज अच्छे से करके आए इस एक्सरसाइज को, कोई डाउट हो तो आप अगले सेशन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।